सारण के धरती और महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के इस धरती को नमन करते हैं और आदरणीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर महबूब आलम साहब अंसारी जी, जिनका लंबा संघर्ष देखे हैं और इस बैनर के नीचे काम कर रहे घटक दल राजनीतिक तीसरा मोर्चा, एक छोटा सा हमारा पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। मैं उस पार्टी के तरफ से इस मंच में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी, अति पिछड़ों के नायक अब्दुल करीम अंसारी साहब, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका आज हम लोग 120वीं जयंती पर खिरी गांव सारण में उपस्थित हैं। सभा में भीड़ है या नहीं है मतलब उससे नहीं होता, मतलब है कि हमारी विचारधारा, अपनी विचारधारा को हम कहां तक ले जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे परवेज भाई जी अररिया से आए हुए हैं, आजिम भाई जी हैं, इसराइल भाई हैं, इंदू देवी पटना से आई हैं, मोमिन फ्रंट के महिला नेत्री हैं, मनोज आलम साहब हैं, अधिवक्ता इजराइल साहब हैं, अली अब्बास साहब और पत्रकार अभिनेश भाई हमारे युवा पत्रकार हैं, अधिवक्ता हमारे पटना से रिपब्लिकन पार्टी के ललित लाल जी। यहाँ पर हम लोग सरकार के तो एक नॉर्मली बात है कि जो हमारे साथ बीत रहा है उसको बोलना पड़ता है, लेकिन मुख्य बिंदु है कि हम अब्दुल करीम अंसारी साहब का जयंती मना रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। एक गठबंधन की भारतीय सरकार, जिसको नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है, जब से इनकी सरकार 2014 से आया, मुझे ये लगा कि जो समाज के सबसे वंचित वर्ग है, चाहे किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों या किसी भी रोजगार में लगे हुए हों, ये सरकार उनकी रोजगार को खत्म करने में आतुर है। इस सरकार को हम लोग नहीं बनाए थे, अब की बात आम जनता की सरकार को लेकर, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों को। हमारा राजनीतिक तीसरा मोर्चा इस बिहार विधानसभा में, जिसके नेता हमारे डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं और अन्य साथी हैं, मैं भी उसका एक घटक है, यहाँ तमाम जो उपस्थित हैं वो सभी साथी हैं। मैं चाहता हूं कि गठबंधन की जो सरकार है और जो विपक्ष की सरकार है, उसके साथ हमारा तीखा हमला होना चाहिए, राजनीतिक हमला होना चाहिए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे हमारे हमला में बदनामी हो, लेकिन जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है वंचित वर्गों का, अति पिछड़ा वर्गों का, अगर भारत सरकार ने कानून से हम लोग को घेरने का काम कर रहा है, तो राज्य सरकार भी हमको कानून से मुस्लिम पासमानदा और अति पिछड़ा वर्ग को घेरने का काम कर रहा है। जो 1978 में जिन जातियों को सरकार ने प्रेफरेंस दिया था, अति पिछड़ा समाज को, 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने उसमें कई एक जातियों को समावेश करके इस जातियों के सीटों को 70% सीटों पर अतिक्रमण करवा दिया गया है। जो साधन संपन्न लोग, हम गरीब तबका के, चाहे अंसारी हों, चाहे जुल्हा हों, चाहे और भी जो मुस्लिम बिरादरी में जो जातियां आती है
और हिंदू जातियों में जो है नाई है, कुम्हार है, माली है, लोहार है, बड़ी है, केवट है, इन तमाम जातियों को अधिकारों का हनन करने का काम कर रहा है। और जिस प्रकार की भारत की सरकार और राज्य की सरकार काम कर रहा है और विपक्षी दल उसका विरोध करते हुए इसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसा लगता है कि वो पुनः हम लोग को आज़ादी जो मिली है, क्षणिक आज़ादी जो मिली है, उसको छीनने का काम कर। तीसरा मोर्चा गठबंधन जो हमारा है, जिसके लीडर हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के 243 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन हो। उस प्रदर्शन में सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग, गरीब अमीर मिलके जो सरकार की जो निंदनीय जो कार्यक्रम है, क्या गिनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों को कुछ न कुछ कहना है और सब कुछ न कुछ जानते हैं। ये सरकार मूलतः अत्यंत पिछड़ा वर्ग की नहीं है। ऐसे कहने के लिए 1990 से लेके अभी तक का सरकार को कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का है। लालू यादव शोषित वंचितों का मसीहा, नीतीश कुमार अति पिछड़ा का मसीहा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 1990 से आज तक इन लोगों ने चचा भतीजा और भाई भौजाई का पार्टी बनाकर और बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग, गरीब तबका को लोग लूट रहे हैं। जिस बिरादरी में हम आते हैं, जिस वर्ग में आते हैं, जिस वर्ग में आप भी आते हैं,